लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है। विपक्ष को चेहरे की तलाश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके। हर पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है और अब इस खेल में टीआरएस की एंट्री हो चुकी है और पार्टी को नेशनल बनाने का ऐलान कर दिया गया है। टीआरएस अब बीआरएस बन गई है। ये जश्न है टीआरएस के बीआरएस बनने का। ये खुशियां हैं रीजनल पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की। हैदराबाद में आज तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया, यानी अब यह क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश में होगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पढ़ा। इस खास मौके पर पार्टी ने हैदराबाद की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया। पार्टी कार्यकर्ता जमकर थिरके, आतिशबाजी हुई जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाने की कोशिश की गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुख्य सुप्रीमो जो है के चंद्रशेखर राव ने आज टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारतीय राष्ट्र समिति दिया है। ये आया है जो उनके नेशनल एम्बिशंस थे, जो लगातार ये कुछ समय से जो सेंट्रल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तेलंगाना मॉडल्स को यहाँ पर जैसे डिस्प्ले किया गया है तेलंगाना भवन में, इसको बताते हुए, इसको रोल मॉडल मानते हुए जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है। टीआरएस का ये फैसला विरोधियों को पसंद नहीं आया। ऐसे में हमलों की एक नई किस्त जारी की गई। कितना लूट हुआ है, तो ऐसी लूट देश में पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है शायद। इसका मतलब आप जो कह रहा है मैं तो सुना नहीं, अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच्चा है तो अभी प्रदेश को लूट लिए, अभी देश को लूटने के लिए उनके परिवार निकला हुआ है। ऐसे बातों को कोई भरोसा नहीं करते। मिशन 2024 के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। थर्ड फ्रंट लगातार अपने पैर पसार रहा है। चंद्रशेखर राव अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल से मिले, तो वहीं कुछ दिन पहले बिहार जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जहां मोदी के खिलाफ चेहरे को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव से भी राव ने मुलाकात की। यूपी की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव के साथ भी चंद्रशेखर लंबी चर्चा कर चुके हैं, जिसके बाद अब पूरी रणनीति के साथ वो राष्ट्रीय स्तर की सियासत का दांव खेलने मैदान पर उतरे हैं। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की इकोनॉमी काफी हद तक खपत पर आधारित है। कोरोना काल में बुरी तरह से लुढ़कने के बाद इसके पटरी पर लौटने में बड़ा हाथ लोगों की खरीदारी का है। लेकिन अब यूबीएस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की केवल उच्च आय वर्ग की 20% आबादी ही डिमांड को बढ़ाने में लगी हुई है। वही आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कोरोना के सदमे से उबर नहीं पाया है। कोरोना काल से एक बात लगातार दोहराई जा रही है कि देश में अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि भारत में अमीरों और कम आय वर्ग के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यूबीएस के एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि महामारी के इन 2 वर्षों में अमीरों की आर्थिक सेहत तो बेअसर रही है या उन्हें इस दौरान प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कम आय वर्ग के लिए ये 2 साल बेहद मुश्किल भरे साबित हुए हैं और ये लोग अभी तक कोरोना के झटकों से उबरने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यूबीएस के सर्वे की बात करें तो महामारी काल में अमीरों के और ज्यादा अमीर होने का दावा करते हुए कहा गया है, देश में डिमांड को बढ़ाने में केवल 20% आबादी ही बड़ा रोल निभा रही है। जिस डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन खर्च की वजह से इकोनॉमी दौड़ती है, उसको बढ़ाने में ये 20% लोग सबसे आगे हैं। इस आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों की 59% विवेकाधीन खरीदारी में हाथ है, तो शहरी क्षेत्रों की 66% खपत इनकी वजह से हो रही है। यूबीएस सिक्योरिटीज का कहना है कि कोरोना से देश के संपन्न ग्राहकों की इनकम बेअसर रही है। यूबीएस के सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने पिछले 3 महीने में योजना के मुताबिक या उससे भी ज्यादा मात्रा में सोना या ज्वेलरी खरीदी है।
सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोग अगले 2 साल में घरों में निवेश करने और कार या दोपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं। यूबीएस के सर्वे के नतीजों से साफ है कि अमीर लोग ग्राहकों की मांग को बरकरार रखेंगे और इस बार के फेस्टिव सीजन में भी ये लोग जमकर खरीदारी करेंगे। सर्वे में शामिल 70% से ज्यादा लोगों ने इस बात का अनुमान लगाया गया है कि अगले साल उनकी इनकम बढ़ेगी और फेस्टिव सीजन में वो अपना खर्च बढ़ा सकते हैं। 20% लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑनलाइन मनोरंजन, राशन जैसे घरेलू सामान पर पिछले साल जितना ही खर्च करने की उम्मीद जताई है। वहीं महज 9% लोगों ने ही अपने त्योहारी खर्च में कमी का अनुमान